हेलो गाइस, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आज 21 तारीख है, 21 नवंबर 2025। और आज के दिन जो था वो आपका एग्ज़ाम था। ये इंटरमीडिएट एग्ज़ाम था आपका और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें टोटल 100 एमसीक्यूज हैं और इसका मैंने पहले बता दिया था कि आज इसको करूँगा। आज एग्ज़ाम ओवर हुआ है। आप इसका जो आंसर की है वो मिलान कर दीजिएगा विद इन 11 मिनट। 11 मिनट के अंदर मैंने इसको सॉल्व किया है। तो आप इसको जल्दी से मिला लीजिए, कितना आपने सही किया, कितना गलत किया। और ये कहीं न कहीं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मुझे लग रहा है इस बार का जो क्वेश्चन दिया है 11th क्लास का वो बहुत बढ़िया दिया है। मैंने भी इसको मिलाया और मुझे लगा कि ठीक है, क्वेश्चन मिला-जुला है। और इस तरह का अगर एग्ज़ाम में आता है, अगर आपने ये बना लिया तो आने वाला जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम है 12th क्लास का हिंदी में आपका तो बढ़िया जाएगा। ठीक है? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ओके? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम की। ये है मेरे पास पेपर और ये हिंदी विषय का पेपर है और इसमें हमने जो है हिंदी का ये आंसर की किया हुआ है। तो बिल्कुल समय बिना देरी किए हुए हम शुरू कर रहे हैं। टोटल 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ 50 आपको बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। रहस्य कथा शीर्षक रचना किसकी है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की है। वैसे मैंने ये अभी जस्ट पहले क्लियर कर लिया, बना लिया ताकि समय इसमें ज़्यादा ना लगे। तो बालकृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक रचना चंद्र शर्मा गुलेरी की है? तो बुद्धू का कांटा। जयप्रकाश नारायण की माता जी का नाम क्या था? फूलरानी। उसके बाद भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे सबसे पहले थे। उसके बाद जो हुए वो जवाहरलाल नेहरू बने थे, सत्याग्रही बने थे और उसके बाद ब्रह्मभट्ट बने थे। ठीक है। 5 नंबर हुंकार शीर्षक रामधारी सिंह दिनकर। आगे जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन नाटक लिखा था? इंद्र सभा। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पिता मालती को क्या ला कर दिए? किताब। उसने वैसे ही रख दिया था। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 1927 में। डॉन ब्रीन की आत्मकथा शीर्षक पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। वो जेल में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद और लिखाई भी किया था। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार सभ्यता का पहला सोपान क्या था? कृषि का विकास। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है, जिसमें आपको पता है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो री ए ऐ ओ औ। बस। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। उसके बाद अ का उच्चार स्थान क्या है? कंठ। ओके। पत्थर पर दूब जमाना ये मुहावरा है जिसका अर्थ है असंभव कार्य को करना। आदर के योग्य के लिए एक शब्द क्या है? आदरणीय। प्रेम शब्द का विलोम क्या होगा? प्रेम का घृणा होगा। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। आपको पता है पुरुषवाचक होता है निश्चय अनिश्चय, उसके बाद आता है संबंध, उसके बाद आता है निज और प्रश्नवाचक। ठीक है। महेश छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकारण में पै पर। आनंद शब्द का प्रयोगवाची का उल्लास होगा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें देखिए चरखा काटनी चाहिए होना चाहिए। थोड़ी देर बाद में वापस लौट, थोड़ी देर में वापस है, ये होने मुझसे यह काम संभव नहीं है। अच्छा, सही है। तुलसीदास किस भक्ति धारा के? तो सगुण धारा में थे, वो भी राम भक्ति। कवि नाभादास के दीक्षा गुरु थे, स्वामी अग्रदास थे। छप्पय क्या है? एक छंद है। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1613 ईस्वी में हुआ। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। यह पंक्ति शिवाजी के बारे में लिखा था और यह कवित है। तितली शीर्षक उपन्यास का रचनाकार कौन? जयशंकर प्रसाद। कवि भूषण रचित छत्र साल दशक में कितने छंदों में छत्रसाल की वीरता का वर्णन है? तो 10 छंदों में। लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो ये सूरदास है। सूरदास के किस पद में बाल कृष्ण भोजन करते हैं? ये दूसरे पद में होता है। पद्मावत शीर्षक महाकाव्य का रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद यूथ फॉर डेमोक्रेसी, ये 5 जून 1974 को यहाँ पे देखिए जयप्रकाश नारायण जो गांधी मैदान में उन्होंने इमरजेंसी के लिए बात किया था आपातकाल, उसके पहले उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। लाहना सिंह किस राइफल्स का? 77 सिख राइफल्स का था। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने मुल्ला जी के दाढ़ी, ये लाहना सिंह ने अपनी बात कही थी। चंद्रशेखर मेघुलाई कोकुल कितनी कहानियां? टोटल 3 उन्होंने लिखा था। बुद्धू का कांटा उसने कहा था और एक और है। 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत क्या कहलाएगी? तो बहस होना चाहिए। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम शीर्षक पुस्तक किसकी है? तो जे कृष्णमूर्ति की है। तिरिच शीर्षक कहानी में पुलिस थाना के एसएचओ का नाम क्या है? राघवेंद्र प्रताप सिंह।
अपने लेखन में किसने बुर्जुआ समाज के चाल चित्र को, तो बिल्कुल गाय डी मोपाशा ने किया था। कलर की मौत शीर्षक कहानी में चेरव्यको ने अपने अभद्र व्यवहार के बारे में किससे बताया, तो पत्नी को बताया था। पेशगी शीर्षक पाठ में वजह से अंगूर किसने खाया, ये पेंडिंग में मैं डाल रहा हूँ, इसका देखना पड़ेगा मुझे। ओके, सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है, अनुकरण में जीना। अच्छा, कौन लेखक साहित्य के क्षेत्र में कारीगर और कलाकार साथ है, उदय प्रकाश ने ये किया था। वो सब कुछ, वो नाटक भी किए, फिल्म में भी काम किया, कलाकार भी थे। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये जो है रानीखेत की जो है उधर में पेट काटे जा रहे थे, उसी के बारे में उन्होंने डायरी लिखा था उन्होंने। अच्छा, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का निकालना कब, तो 1877 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन जयपुर भवन छात्रावास का अध्यक्ष थे, चंद्रम शर्मा गुलेरी, वहां पे और भी छात्रावास के भी अधीक्षक रहे। सॉरी, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में कहां से प्रकाशित हुआ था, तो ये पटना, जो जनशक्ति 5 जून 1974 को। ओके, बिहार राजभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, जगदीश चंद माथुर। इन्होंने निबंध भी लिखा बड़ा शानदार तरीके से। यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का, ये तो निश्चय वाचक ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई नया काम नहीं, यानी पहले किया हुआ है, ये निश्चित है, इसलिए निश्चय वाचक होगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद सु धन अर्थ स्वार्थ। सजावट शब्द का भाववाचक है ये। ओके, निम्नलिखित विराम चिन्हों में अल्प विराम, ये तो होगा यहाँ कॉमन। मोती शब्द पुल्लिंग है। यह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किस कारक का है, तो ये कुल्हाड़ी से, यानी यहाँ संबंध जुड़ा है। यह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट, कुल्हाड़ी से, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, करण होगा, करण कारक, बिल्कुल ठीक है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। चार घोड़े किस विशेषण का, संख्यावाचक है। आपको पता है विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उसमें एक संख्यावाचक है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया। ओके, उसने नहाकर भोजन किया, किस क्रिया का, तो पूर्वकालिक क्रिया। वह जा रहा है, किस काल, वह जा रहा है, वर्तमान का ही। उत्पत्ति की दृष्टि से सबके कितने भेद होते हैं, तो 4। तत्सम तद्भव देशज विदेशज। प्रयोग शब्द में उपसर्ग क्या है, प्र, ये पहले लगता है। भार शब्द में प्रत्यय क्या है, र, तो अर र। वैसे देखा जाए तो भार, भार, अर, अर होना चाहिए, यही होगा। ओके, फल शब्द का विशेषण क्या है, फलित। प्रत्येक शब्द में कौन समास है, तो प्रत्येक प्रति एक अव्ययी भाव। हमने खाना नहीं खाया किस वाक्य उदाहरण है, तो निषेधवाचक नहीं है हम। अर्थ के निषेध वाक्य कितने में, 8 होते हैं। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन है, वकीलों ने कहा ऐसे कहा, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बाकी सब में होगा वो अलग होगा, गलत है, बाकी शुद्ध है। कपड़ा शब्द का प्रवाची क्या है, तो वसन मतलब कपड़ा होता है। आचार शब्द का विलोम क्या, अनाचार। आचार मतलब व्यवहार है, अनाचार मतलब उसके साथ। ओके, जिसके 10 आनंद हो, 10 आनंद। कल पढ़ना मुहावरे का, कल मतलब चैन पढ़ना, तो चैन मिलना है यहाँ। नारायण में संधि, नर जोड़ आयण, नारायण। ओके, स्वर संधि के कितने भेद है, तो 5 है, आपको पता है, वृद्ध दीर्घ ये सब। ओके, आदि सब कुछ। त का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। ओके, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगेगा उसे क्या कहते हैं, प्लूत कहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजक क्या है, अड़ा है। जैसे अड़ा का कई बार ढ ढ में इस्तेमाल किया जा सकता है, ढ है ना, खड़ा, अड़ा, ऐसे। अच्छा, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, नुपुर सही है, बाकी सब परंतु भी गलत है, पूज्य भी इधर से होगा, पुष्प भी गलत है, तो नुपुर सही है। नुपुर मतलब पायल में जो होता है ना, नुपुर जो बजता हुआ। बहन शब्द कौन संज्ञा, बहन ये जातिवाचक है, बहन तो किसी की भी होती है, बहन कोई नाम नहीं है, बहन एक जातिवाचक। भिक्षा शब्द क्या है, ये तत्सम है, संस्कृत जैसा है। मैंने श्याम को बुलाया, किस कारक का उदाहरण है, कर्म कारक का। देखिए, मैंने बुलाया, तो यहाँ क्रिया हो गया, यहाँ कर्ता हो गया, श्याम जो है वो कर्म हो गया। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के बाद, शब्दांश के बाद लगता है। वचन के बार 2 ही है, एक वचन बहुवचन, संस्कृत में 3 होते हैं। सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 को हुआ था। खड़िया शब्द का क्या अर्थ है, ये खाली को बोलते हैं, जो लिखने का काम है। चांद का मुंह टेढ़ा है, शीर्षक रचना किसकी है, गजानन माधव मुक्ति बोध की है। अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरना किसका गुण गाता है, अधिनायक का, यानी शासक वर्ग का। कवि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ था, तो लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा रचना शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, उदिता भी इनका है, कुछ कविताएं इतने पास अपने, और नौकर का मीन नहीं है इनका, इनका रचना नहीं है, इनकी रचना नहीं है। शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से, जिसे उतारा छोड़ काम दौड़ कर आई माँ, यह कहकर जिस समय पुकारा। यह पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है, जो अपने पुत्र के वियोग में, दर्द में, वेदना में उन्होंने लिखा था। करुणालय शीर्षक रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। शिवराज भूषण शीर्षक रचना में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया, 105, जो कि 99 तो अर्थालंकार ही इसमें।
ओके, एक होता है शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। तो 99 जो है इसमें अर्थालंकार है। हिंदी का श्रेष्ठतम ग्रंथ रामचरितमानस किस प्रकार रहते हैं? ये प्रबंधात्मक काव्य है। आइए 93 नंबर करते हैं। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के पिता का नाम क्या था? दीनबंधु पाठक। सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? तो ब्रजभाषा के। मलिक मोहन जैसी भक्ति मार्ग की किस प्रेम मार्गी शाखा के हैं? जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट शीर्षक नाटक का रचना काल क्या है? तो ये 1928 है। सुभद्रा बाई चौहान के मुकुल शीर्षक कविता संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1930। तिरिच शीर्षक कहानी में किकर के बूढ़े पेड़ पर किसके छते थे? शहद के। जे कृष्णमूर्ति एल्डुअस हक्सले के संपर्क में कब आए? 1938 में। और जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर जिसका नाम कलीराम है, उसका नाम कलीराम है। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन जो आपके 12th क्लास हिंदी का है। और अगली बार मैं और भी हिंदी के जो भी पेपर होंगे और जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें ये सारी चीजें मैं तैयार कराता रहूंगा। इसलिए अब तक के लिए इतना ही, फिर अगली बार देखते हैं इसका जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है यानी विषय वस्तु विषयनिष्ठ क्वेश्चन, उसका मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आप मेहनत करते रहें। और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं होता। तो हिंदी में आपको ध्यान रखना, मेरे चैनल्स को आप चाहें तो सब्सक्राइब करें। और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए 2-3 दिन के गैप पे एक कोई ना कोई वीडियो टॉपिक से जुड़ा हुआ जरूर बनाऊंगा, जो इससे आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा 12th क्लास का बढ़िया हो और अच्छा नंबर आए आपका। थैंक यू, मैं उमा शंकर बैठा, फिर इजाजत लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।